नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आए, आज के ट्रेडिंग सेशन में खबरों वाले शेयर्स कौन से रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया उस पर भी नजर डालेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जो हमें ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालते हैं। करीब 60 अंकों की तेजी के साथ 24,900 के पार भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव संकेत गिफ्ट निफ्टी यानी एसजीएक्स निफ्टी आज दे रहा है, तो शायद भारतीय बाजार हरे निशान में खुलते हुए नजर आ सकते हैं। एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो यहां पर मिला जुला कारोबार है। निकाय में करीब 1% की गिरावट है, तो कॉस्पी यहां पर करीब आधे % की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। मिडल ईस्ट में कुछ टेंशन है जिसके चलते एशियाई बाजारों में मिला जुला संकेत आज सुबह दिखाई दे रहा है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहां पर काफी एक्शन था। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स और S&P 500 1% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए शुक्रवार को, और नैस्डैक में भी करीब 1.5% की तेजी दिखी। याद रखें, जेरोम पॉवेल की कुछ कमेंट्री आई जो काफी अच्छी थी। रेट कट्स हो सकते हैं सितंबर के महीने में। 67% लोगों का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हो सकता है और बाकी 33% लोगों का मानना है कि 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन रेट कट होना ये संभव है सितंबर के महीने में, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में तेजी दिखी। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी शेयरों में भी काफ़ी एक्शन था। टेस्ला और एनवीडिया दोनों ही शेयरों में 4% से ज़्यादा की तेज़ी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इनफैक्ट पूरे हफ्ते की बात करें तो पूरे हफ्ते अभी अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए, तो नैस्डैक में 1.5% की तेज़ी, डाउ जोन्स और S&P 500 यहाँ पर भी 1 से 1.5% की तेज़ी शुक्रवार पूरे हफ्ते के लिए दिखी। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी हरे निशान में यूरोपियन बाजार बंद होते हुए नजर आए, तो डैक्स में करीब 0.8% की तेजी दिखी और फुटसी और स्टॉक 600 में भी करीब आधे से 1% की तेजी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। पूरे हफ्ते की बात करें यूरोपियन बाजार तो कैक और डैक्स 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुए। वही फुटसी में 0.2% की तेजी पूरे हफ्ते में दिखी। कमोडिटी मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे मैंने बताया, मिडिल ईस्ट में टेंशन्स है जिसके चलते ब्रेंट क्रूड के दाम में फिर से एक तेजी दिखी है। याद रखें, पिछले हफ्ते डिमांड कंसर्न्स थे, चाइना से डिमांड कम होती हुई नजर आ रही थी, जिसके चलते ब्रेंट क्रूड के भाव $73-74 के आसपास चले गए थे, लेकिन अब फिर से तेजी दिखी है और ब्रेंट क्रूड $79.5 के आसपास चल चुका है। WTI क्रूड भी $75 के पास और गोल्ड यहां पर भी फिर से चमक बढ़ी है। याद रखें, $2,550 पर आउंस के रिकॉर्ड ऊंचाई से थोड़ी सी गिरावट दिखी थी, लेकिन अब फिर से सोना भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है $2,550 पर आउंस के पास। इसी के साथ FIIs और DIIs का कैसा एक्शन रहा वहां पर भी नजर डाल लेते हैं। तो FIIs ने 1900 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की शुक्रवार को, वही DIIs ने करीब 2,900 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 90 करोड़ की खरीदारी, वही इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 11,000 करोड़ की बिकवाली FIIs ने की। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,000 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 100 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो ये था एक्शन FIIs और DIIs का, लेकिन इस बीच हमारे साथ डिम्पी भी जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे आज रणनीति क्या बनानी चाहिए और बाजार की चाल कैसी रह सकती है। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग अशेषा। देखिए, आप पिछले कई दिनों से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और इसी बातचीत से आपने एक अच्छे से समझी होगी। हमने एक राइम की तरह आपको कुछ लेवल्स याद दिलाए थे, 450, 650 और 850। टिपिकली अब आप 850 के भी ऊपर जाके बंद हुए हैं। तो अच्छी चीज मार्केट के अंदर ये चीज है कि आपने अच्छे से उन सभी लेवल्स को मेंटेन किया। धीरे धीरे करके स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 करके मार्केट ने कोई हरीनेस नहीं दिखाई, कोई ऐसा इम्पेशंस नहीं दिखाया और आराम से वो 850 के लेवल पे आ गया। लेकिन ध्यान रखा जाए, यहीं से ही रेजिस्टेंस की टेरिटरी भी शुरू होती है और यहीं से ही मार्केट एक दो बार पहले भी फिसल चुका है।
आपको भी ध्यान होगा 25,000 के आसपास था। तो ये बहुत ही क्रिटिकल जोन है और इस क्रिटिकल जोन के अंदर आज हम हफ्ते की भी शुरुआत कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ता थोड़ा सा हम देखेंगे मार्केट के लिए थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन का था। लेवल्स को हील करने में ज्यादा टाइम लग रहा था बजाय लेवल्स को अचीव करने में, क्योंकि रोकना बाजार को बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरह का फॉल मार्केट के अंदर आया। खैर एनी हाउ, अब सारी चीजें वो पीछे जा चुकी हैं। अब आप एक नई टेरिटरी में, बट नई टेरिटरी में अभी उस तरह का एग्रेशन नहीं है। वो एग्रेशन डाटा में अभी भी मिसिंग है। तो इसलिए जब तक हम 25,000 को वापस से एग्रेसिवली पार नहीं कर देते, तब तक ये रेंज बरकरार रहेगी। ये रेंज क्या है, आप वही वाली रेंज को फिर से याद रखिएगा। 450 आपका पहला सपोर्ट, 650 आपका दूसरा सपोर्ट, 850 आपका तीसरा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 25,000 है। तो फिलहाल तो यही रेंज है। तो अगर आपके पास पुराना माल पड़ा हुआ है और आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो या फिर आप सीरीज टू सीरीज माल काटते हो, तो आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस लगाने हैं, वॉल्यूम को कम कर देना है। अब ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आप नए पार्टिसिपेंट हो, आप ये सोच रहे थे कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर पार्टिसिपेट करूंगा, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, बट मेक इट श्योर कि आपको 700 की रेंज का स्टॉप लॉस डालना होगा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नियर बाय का स्टॉप लॉस डालेंगे ना तो कट जाएगा आपका, क्योंकि वो स्विंग भी करेगा ना मार्केट। तो इसलिए आपको 700 का एक स्टॉप लॉस डालना, 25,000 का टारगेट होगा आपका। तो आप जिस जगह पर खड़े हो 100-125 पॉइंट का टोटल रिस्क होगा, 150 से 200 पॉइंट का आपका टोटल गेन होगा। तो रेशियो है 1:1.2 और 1.3 की, ऑलमोस्ट ये रेशियो बनेगी निफ्टी की। वॉल्यूम को कम रखना है, किसी भी डिप का फिलहाल अभी इस्तेमाल करना है। ये डिप बॉट तो हो रहे हैं, बट बहुत एग्रेशन के साथ बॉट नहीं हो रहे, इसलिए वॉल्यूम को कम कर लेना चाहिए। शॉर्ट करना नहीं है, इसको आप पूरी तरह से अवॉइड करें। और एक और बात, अभी आशीष अभी आप यूएस मार्केट में टेस्ला, इन्वेडिया इन सब के बता रहे थे कि इनका परसेंटेज काफी अच्छा है। ध्यान रखा जाए आईटी के अंदर ना, आईटी की वेटेज निफ्टी के अंदर काफी अच्छी है और इस समय मार्केट को इस फॉल से निकाल के लेके आने वाला भी आईटी ही था। तो इसलिए आईटी की इंपॉर्टेंस बरकरार रहेगी इस वीक भी, कि ग्लोबल सेट ऑफ भी ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी भी 51,000 के आसपास है, बट वो अपने ऑल टाइम हाई से 2,000 पॉइंट पीछे है। तो डाइवर्जेंस भी है और पीछे भी है। तो थोड़ा बैंक निफ्टी भी अपने आप को हील करेगा, लेकिन उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है कि वो ठीक तो कर रहे हैं अपने लेवल्स को, बट वो एग्रेशन के साथ आगे नहीं आ रहे। जो एग्रेशन एक टिपिकली फ्यूरियस बुल रन के अंदर हमको मिलता है कि आप 50 पॉइंट नीचे लाओ, फिर हम देखो 500 पॉइंट ऊपर ले जाते हैं। वो थोड़ा सा एग्रेशन मिसिंग है मार्केट के अंदर, इसलिए हल्के हाथ से काम किया जाए। बैंक निफ्टी के अंदर भी यही है, जब तक हम 51,200 की रेंज को पार नहीं करेंगे, एक राउंड का डर जो हमारे मन में बैठा हुआ है वो जाएगा नहीं। तो आप 51,200, 51,400, 500 की रेंज का टारगेट पकड़ के चलो। नीचे जाते समय 50,800, 50,500 ये दो सपोर्ट एरिया आपके। अगर आपने पोजीशन रखी है तो वेल एंड गुड, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखना। इसका पुट कॉल रेशियो 0.86 है, बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। थोड़ा सा नियर टू ओवरसोल्ड हो रहा है, बड़ी ओवरसोल्ड नहीं है बाय द वे। दूसरा, इसके अंदर अगर आपके पास शॉर्ट करना है तो बिल्कुल शॉर्ट मत करना, अभी बिल्कुल शॉर्ट करने की जगह नहीं है बैंक निफ्टी को। और ये वीक होगा तभी जब ये 50-50 के नीचे जाएगा, अदरवाइज ये वीक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आपको थोड़ा लो वॉल्यूम के साथ करना है, क्योंकि 51,200, 51,500 वाली रेंज पार होने पर ही ये ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने जाएगा। उससे पहले आप सोचते रहो, लेकिन जाएगा नहीं, ये बात क्लियर है डाटा के अंदर। और दूसरा, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से ठीक है। एफआईज की, रिटेल की और डीआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज 50-50% दोनों होल्ड करके बैठे हैं, रिटेल और एफआई। तो कुल मिला के आज का दिन साइडवेज टू पॉजिटिव कंसोलिडेशन का दिन फिर से रहने जा रहा है। बिल्कुल, तो ये रणनीति बनानी चाहिए। रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स पर फिर से एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो 24,850 और 25,000 के रेजिस्टेंस लेवल्स आपको निफ्टी पर बनाने रखने चाहिए और सपोर्ट 24,650 और 24,400 के सपोर्ट लेवल्स निफ्टी पर रहेंगे और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपके लिए हम स्क्रीन पर लेकर आना चाहेंगे। इस बीच मार्केट पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ नितिलेश पावस्कर भी जुड़ चुके हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं बाजार पर क्या रणनीति बनानी चाहिए?
गुड मॉर्निंग। देखो, मार्केट को अगर हम लोग लास्ट कुछ दिनों से देखेंगे तो एक मोमेंटम में चल रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने बैंक निफ्टी को रिकमेंड किया था बाइंग के लिए, वहां से भी एक तगड़ा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो अभी के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा, क्योंकि अगर आज मार्केट कुछ गैप ओपन होता है तो 24,950 25,000 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो एरिया के आसपास चला जाता है तो एक गैप एरिया पेंडिंग है, उस गैप एरिया को मार्केट हिट करेगा। साथ साथ एक राउंड नंबर है तो वहां पे मैं काउंटर जाना पसंद करूंगा, वहां पे हम लोग सेल साइड की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर में हम लोग एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं 25,100 से लेके 25,150। यहाँ पे हम लोग एक स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। नीचे में जो टारगेट होगा वो टारगेट हम लोग प्लान करेंगे 24,600 से लेके 24,500। ये लेवल तक बाजार हम लोग एक बार के लिए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा है, यहाँ पे शॉर्ट जाना मैं पसंद नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी को मैं एक लेवल देख रहा हूँ, जब तक ये 50,500 ये लेवल के नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक अपने लॉन्ग्स को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। ऊपर में मुझे देखना पड़ेगा 51,000 से लेके 51,200। ये लेवल को अगर कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो बैंक निफ्टी में हम लोग लॉन्ग करके चल सकते हैं, फिर वहां से एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कुछ कैपो ओपन होता है बैंक निफ्टी में भी तो भी उसको अवॉइड करना चाहिए, जब तक कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है ज्यादा जो कन्विक्शन आ रहा है मुझे, वो निफ्टी के ऊपर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि हायर लेवल के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, गैप एरिया वाला पेंडिंग है, वो भी आज हिट कर सकता है। बिल्कुल, तो ये तो रणनीति आपको इंडेक्स लेवल पर बनानी चाहिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक नितिलेश आइडियाज क्या रहेंगे? देखो, स्टॉक स्पेसिफिक दो आइडियाज होंगे, एक लॉन्ग साइड का आइडिया होगा और एक सेल साइड का आइडिया होगा। देखो, सेलिंग साइड अगर हम लोग देखेंगे तो 685 हिंडाल्को में हमें एक बिकवाली करना चाहिए। अगर हिंडाल्को 685 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो 690 मतलब ₹5 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। 675 से लेके 670 हमारा टारगेट होगा। दूसरा जो बाय कॉल होगा वो होगा भारतीय एयरटेल में। भारतीय एयरटेल में अगर हम लोग देखेंगे तो काफी बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी स्टॉक कर रहा है, तो 1510 ये लेवल के ऊपर निकलता है तो हम लोग इसमें बाइंग इनिशिएट करेंगे। 1495 का स्टॉप लॉस होगा। पहला जो टारगेट होगा वो 1535 से लेके 1545। ये टारगेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, भारतीय एयरटेल में बाइंग करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो मेटल सेगमेंट से हिंडाल्को पर बिकवाली की राय है। यहाँ पर 675 670 के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर से भारती एयरटेल यहाँ पर खरीदारी की राय है। 1535 से 1545 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। नितिलेश, अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। वो वाले शेयर्स पर अब फोकस करेंगे। इस बीच हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग। बताएं, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी गुड मॉर्निंग आशीषा। खबरों के दम पर पहले बात करेंगे तो एक्मस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने Q1 FY 2025 के अपने नंबर्स रिपोर्ट किया। अगर हम रेवेन्यू देखें तो वहाँ में 5% की ग्रोथ दिखेगी। 1119 करोड़ वर्सेस 970 करोड़ के रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है। वही नेट प्रॉफिट में कंपनी अब आ चुकी है 61 करोड़ ये क्वार्टर में वर्सेस लॉस ऑफ 187 करोड़ YOY बेसिस पे। वहीं एबिटा भी कंपनी का प्रॉफिट में आ चुका है 128 करोड़ ये क्वार्टर वर्सेस एबिटा लॉस ऑफ 125 क्वार्टर्स। और अगर हम मार्जिन्स देखेंगे तो एबिटा मार्जिन्स भी करीब करीब 13% तक हमें जाते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट रहेगा KC इंटरनेशनल फोकस में ऑन द बैक ऑफ ऑर्डर विंस। कंपनी को जो है 1080 करोड़ का ऑर्डर मिला है अपने T&D एंड केबल बिजनेस में, और ये ऑर्डर जो है इंडिया, मिडिल ईस्ट और अमेरिका से आते हुए दिख रहा है। इसी के साथ JSW एनर्जी भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी को जो है 250 मेगावाट के लिए एक LOA मिला है AEML से। और इसी के साथ कंपनी का जो टोटल लॉक्ड इन जनरेशन कैपेसिटी है वो अब बढ़कर हो गया है 17 गीगावाट्स। अशोका बिल्डकॉन एक और स्टॉक फोकस में रहेगा। ऑर्डर विन के कारण से कंपनी जो है लोएस्ट बिडर इमर्ज होकर आया है MRR प्रोजेक्ट में, जिसका वर्थ है 478 करोड़। दूसरा स्टॉक रहेगा FDSC लिमिटेड फोकस में। US FDA ने जो एक इंस्पेक्शन कंडक्ट किया था कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ऑडिट जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया और US FDA ने जो है नो ऑब्जर्वेशन दिया है। डॉक्टर रेड्डीज एक और स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि US FDA ने जो है प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन किया गया था उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और कंपनी को जो है फॉर्म 483 के साथ जो है ऑब्जर्वेशन दिया गया है US FDA के द्वारा। मूविंग ऑन, उनो मिंडा फोकस में रहेगा। कंपनी जो एक नया प्लांट सेटअप करने वाला है राजस्थान में, और ये जो प्लांट होगा वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगा स्मार्ट कीज, शिफ्ट लीवर्स और सीट बेल्ट्स के लिए।
और लास्टली पीटीसी इंडस्ट्रीज फोकस में होगा क्योंकि कंपनी ने जो एक हॉट रोलिंग मिल अक्वायर किया है, इनको जो है मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करनी है अपनी टाइटेनियम एलॉय प्लेट्स और शीट्स के लिए, जो कि एरोस्पेस और डिफेंस एप्लीकेशंस में काम आएंगे। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे। ऑर्डर विंस के दम पर कुछ स्टॉक्स है। एकम्स ड्रग्स जो हाल ही में लिस्ट हुआ था, वहां पर नतीजे आए थे, तो इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखें। जिन्हें शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच कमोडिटी मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं और आज कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं कुंवरजी ग्रुप से। रवि, गुड मॉर्निंग। बताएं कमोडिटी मार्केट पर क्या राय बनेगी। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड पर राय बताएं। $80 पर बैरल से गिरकर 72-73 लेवल्स पर चला गया था, लेकिन अब मिडिल ईस्ट टेंशंस के चलते फिर से एक तेजी मिली है। तो ब्रेंट क्रूड पर आपकी क्या राय रहेगी? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जो पॉलिटिकल कंसर्न्स एंड जो इवेंट्स वीकेंड में हुई है, शायद टेंशन और बढ़ने की मार्केट को एक्सपेक्टेशंस लग रहे हैं। इस हिसाब से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छी रिकवरी थी और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छी रिकवरी आ सकती है। मेरे हिसाब से अभी जो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा फ्लैटिश ट्रेंड चल रहा है, करीबन आधे % की तेजी के साथ वहां पे कारोबार हो रहा है। हालांकि ये ड्यूरिंग द डे रैली एक्सटेंड हो सकती है। डोमेस्टिक प्राइजेस की बात करें तो क्रूड के सितंबर फ्यूचर में आप बाय कर सकते हैं 6380 के टारगेट के लिए 6190 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है आज भी 1 से 1.5% तक की तेजी यहाँ पे और देखने को मिल सकती है। डेवलपमेंट थोड़े लग रहा है कि आगे जाके जल्दी नहीं होंगे, तो शायद ये रैली और एक्सटेंड भी हो सकती है। बिल्कुल, तो रैली एक्सटेंड हो सकती है और थोड़ी सी तेजी क्रूड में दिखाई दे सकती है। लेकिन प्रेशियस मेटल्स पर आपकी क्या राय बनेगी? सोने में भी थोड़ी सी गिरावट दिखी थी, लेकिन अब जो कमेंट्री निकल कर आई है जेरोम पोवेल की, उसके चलते फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना चला गया है। यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? जब से ये जो ट्रेजरी कूल हुए, साथ में डॉलर इंडेक्स भी नीचे है, शायद जल्दी से ये डबल डिजिट की ओर मूव कर रहा है। एंड एडिशनल ये जो पॉलिटिकल टेंशन है वो ऐसे सेफ हेवन वहां पे सपोर्ट करते रहेंगे। तो लग रहा है कि आज गोल्ड भी फोकस में रखना चाहिए। 71,500 करीब गोल्ड के करंट फ्यूचर में बाय करें। स्टॉप लॉस लगा 71,220 का और टारगेट 72,180 का रहेगा। बिल्कुल, तो खरीदारी की सलाह सोने पर 72,180 तक के लक्ष्य सोने पर दिखाई दे सकते हैं। और बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम? बेस मेटल आज थोड़ा फ्लैटिश रहेंगे। पर्टिकुलर जो लास्ट मंथ जो जेरोम पॉवेल के जो स्पीच थी, तब हमारे कमोडिटी मार्केट चालू थे, तो ज्यादातर ये डिस्काउंट करके चल रहा है। हालांकि अभी भी लग रहा है कि प्राइसेस में ये उछाल है वो कंटिन्यू रह सकता है। एंड ये आज भी पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे। पर्टिकुलर आई थिंक एल्यूमिनियम में फोकस रखे। 230 के करीब सितंबर फ्यूचर बाय करे। स्टॉप लॉस 228 का होगा, टारगेट 236 का होगा। जिंक फ्यूचर में बाय का पोजीशन का रिकमेंडेशन है 268 पे सितंबर फ्यूचर बाय करे, 265.20 के स्टॉप लॉस के साथ और 274 तक के लेवल वहां भी दिख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय थी बेस मेटल्स पर और कमोडिटी मार्केट पर। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालकर जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं, वहां से क्या निकल कर आया है उस पर फोकस करेंगे। वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक्स पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले यहाँ पे आप बंसल वायर्स पे नजर रखिएगा, क्योंकि इन्वेस्टेक की एक रिपोर्ट आई है। इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है और 440 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं, यानी कि पिछले क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो करीब 90 रुपये के आसपास के अपसाइड ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि इस कंपनी का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल जो है कंपनी का काफ़ी बेहतर है और उसके हिसाब से अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो काफ़ी सस्ते हैं। FY 24 से 27 तक 40% CAGR ग्रोथ का अनुमान ये लगा रहे हैं। इसके लिए इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। अपोलो हॉस्पिटल, नमूरा ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है। खरीदारी से अब न्यूट्रल का कॉल दे रहे हैं, लेकिन प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है। 6724 से बढ़ा के 6856 का दिया है इन्होंने। इनका कहना है कि हॉस्पिटल की जो प्रॉफिटेबिलिटी है यहाँ से थोड़ी ग्रोथ जो है वो आपको शायद ठंडी देखने मिलेगी और जो कैपेसिटी एक्सपांशन ये कर रहे हैं उसके चलते एबिटा में थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, ये कहना है नोमुरा का। और आखिरी में जाइडस लाइफ पे सिटी की एक रिपोर्ट आई है। सेल का कॉल है, 890 का प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि टेवा का वेबसाइट पे इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि उन्हें एक ड्रग है सैकॉल, उसका अप्रूवल मिल चुका है। ये एक जेनरिक ड्रग है। तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट जो है जाइडस के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे हो सकता है।
सेल्स जो है FY24 में करीब करीब 140 से 160 मिलियन डॉलर के आसपास थी जाइडस की, और ये बिलीव करते हैं कि जो ओवरऑल प्रोडक्ट सेल्स है करीब करीब इस टेवा के जेनरिक अप्रूवल आने से 40 to 50% इस ड्रग के ओवरऑल सेल्स जो है जाइडस की गिर सकती है, और इसके लिए कहीं ना कहीं सेल का कॉल है 890 का। इन्होंने अभी भी प्राइस टारगेट बरकरार रखा है। बिल्कुल, तो जाइडस लाइफ साइंसेस पर सिटी की बिकवाली की राय वहाँ, इसी के साथ अपोलो हॉस्पिटल्स की ने भी, नोमुरा ने अपोलो हॉस्पिटल्स को डाउनग्रेड किया है, और बंसल वायर्स पर इन्वेस्टिंग की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है। तो इन सभी स्टॉक्स पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज नजर रखें। वरुण, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बैंकिंग, स्टार्टअप में सीए की मांग बढ़ रही है। इसी के लिए पिछले कुछ सालों में नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन जॉब्स के मुकाबले प्रैक्टिस में कम जा रहे हैं। आईसीएआई के प्रेसिडेंट रंजीत अग्रवाल के मुताबिक आईसीएआई के कुल 4.25 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स में से केवल 1.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस में है और बाकी दूसरे इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने आईसीएआई के प्रेसिडेंट रंजीत अग्रवाल से इस पर खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। सर, आपसे मैं यही समझना चाहूँगा, जिस तरह से सीए का प्रोफेशन बदल रहा है और आप एपेक्स बॉडी है इसकी, तो एक ट्रेंड हमने देखा है हाल के दिनों में कि जो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो बड़े जो प्राइवेट जॉब्स की तरफ, इंश्योरेंस सेक्टर, लीगल प्रोफेशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उनकी तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है इंस्टेड ऑफ जो प्रैक्टिस का पेशा माना जाता था। तो क्या आपको लगता है भविष्य में इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, या फिर कुछ आप ऐसे कदम उठाएंगे जिससे जो मूल पेशा है उसको आप रोक के रख सके? नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट जो बना 1949 में, उसको इसी प्रेमाइस पर बना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन विल सर्टिफाई द फाइनेंशियल डेटा ऑफ दिस कंट्री and we are a job giver, not a job seeker. But over the period of time, with the changing times, with the economical growth, other opportunity भी develop हो गई जो वेरियस सेक्टर में पहले नहीं थी। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट न्यूली क्वालिफाइड हैं, दे हैव टू टेक ए 2 to 3 year as a gestation period to settle their practice. Now they are instantly being absorbed by the system। 8 से 10 लाख रुपया साल का उसको तुरंत मिल रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही पास हो रहे हैं, द कंपनीज, द कॉरपोरेट्स, द बिजनेस हाउसेस आर रशिंग टू एब्जॉर्ब देम इन द सिस्टम, और वो उसमें जा रहे हैं। तो इट्स अ गुड साइन फॉर द प्रोफेशन कि उसकी अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम प्रैक्टिसिंग मेंबर जो हमारे हैं अभी, दे आर द रियल बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। सो उसकी रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, हाउ टू अट्रैक्ट देम टू द प्रैक्टिस। अभी आंकड़ा क्या है, अगर हम बात करें कि जो प्रैक्टिस में है, कुल सीए जो आपके मेंबर है उसमें प्रैक्टिस में कितने हैं और बाकी प्रोफेशन में चले गए, उसका किस तरह का आंकड़ा है? अभी आज के दिन में हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नंबर है, आज पूरे हिंदुस्तान में 4,25,000 सीए हैं। उसमें से 1,60,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हैं और बाकी इंडस्ट्री, बिजनेस और स्टार्टअप में हैं। और जो न्यूली क्वालिफाइड सीए बन रहे हैं उसमें मैक्सिमम, यू आर राइट, दे आर गोइंग फॉर ए जॉब इंस्टेड ऑफ द प्रैक्टिस। बिल्कुल, और एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो हरे निशान में है, करीब 50 अंकों की तेजी यहां पर दिखी है, 24,900 के पास। भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार। अमित जी,